कैसे मेरे नसीब ड्रामे के अंदर रुखसार इतनी ज़्यादा पछताने लगी कि उसको जो है अब कोई समझाने वाला तक नहीं रहा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस तरीके से मनाहिल ने ये सब कुछ किया है कि अब जो है रुखसार इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है, अब वो फवाद को भी खो रही है। आने वाली एपिसोड में मैं आपको बता दूँ रुखसार जो है सीधा कॉल करती है मनाहिल को, देखो मनाहिल मुझे पता चला है कि तुम जो है फवाद के साथ मिल रही हो, देखो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा फवाद से दूर हो। दरअसल मनाहिल को इसी वजह से रुखसार कहती है क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब कुछ, और बार बार इसी वजह से उसको कह रही है क्योंकि फवाद जो है ज़ाहिर सी बात है रुखसार ये समझती है कि फवाद सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी का हो भी नहीं सकता। और आने वाली एपिसोड की बात कर लें तो नेक्स्ट एपिसोड कैसे मेरा नसीब की इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर जी मैं आपको बता दूँ किस तरीके से अब जो मुनीब है वो मनाहिल को बोलता है मेरे पापा भी आ रहे हैं और हम दोनों जो है मंगनी कर लेते हैं। यहाँ पर जो मनाहिल बोलती है ठीक है मुनीब तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन एक बात याद रखना ये जो फवाद है सिर्फ और सिर्फ मेरा माजी है और तुम जो है बार बार मुझे एक ही बात कहते हो कि फवाद से दूर हो। देखो फवाद मेरा माजी है और वो मेरा माजी ही रहेगा, लेकिन तुम जो है ऐसी बातें अब दोबारा मत करना। मुनीब कहता है देखो मनाहिल शक तो होता है हर किसी के ऊपर होता है, लेकिन तूने मुझे सफाई दे दी, मैंने सिर्फ तुम्हें इतना पूछा था कि क्या तुम किसी से मोहब्बत तो नहीं करती, क्योंकि मैंने 2 दिन से देखा है तुम जो है मतलब ऐसे ही मतलब तुम अपसेट रह रही हो, तो इसी वजह से मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन आप तो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि सीधा सीधा ही आपने बोल दिया। यहाँ पर जी अब जो मनाहिल है वो एक बात और भी कहती है मुनीब से कि देखो फवाद यहाँ पर जैसे ही आया था तो तुमने खुद देखा किस तरीके से वो रुखसार के साथ आया था, और देखो मुनीब देखा तुमने किस तरीके से रुखसार कह रही थी कि अब फवाद के साथ उसकी मंगनी हो रही है। यहाँ पर जी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है क्योंकि मनाहिल जो है अपने अंकल से कहती है अगर डैड वापस आ भी गए, मतलब अगर शहरियार वापस आ भी गए तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर शानज़े उसके साथ हुई तो मैं जो इस घर में नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे शानज़े आंटी बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन जो अंकल है मनाहिल का वो बोलता है देखो बेटा ये तुम्हारी बात गलत है और तुम जैसे सोच रही हो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। देखो शहरियार को भी अब शादी कर लेनी चाहिए, उसको भी अब जाहिर सी बात है उसका भी हक है। मनाहिल बोलती है देखो अंकल ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, दरअसल बात कुछ यूँ है कि ये जो शानज़े है ये पापा के लिए परफेक्ट नहीं है, इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि पापा शानज़े के साथ शादी ना करें, और अगर उन्होंने शादी कर भी ली है तो मैं जो उसे एक्सेप्ट ना करूँ ये हो सकता है। और आने वाले एपिसोड कैसे मेरे नसीब के अंदर जी आप लोग देखने वाले हो अब किस तरीके से जो मनाहिल के अंकल है वो क्या करने वाले हैं। मनाहिल को बोलता है देखो बेटा अब तुम्हें जो है फवाद से दूर रहना है, और फवाद इस घर में मैंने आया था मैंने सुना था, अब अगर फवाद को मैंने इस घर में देखा तो याद रखना। मनाहिल बोलती है फवाद रुखसार के साथ आया था और मैंने उसे नहीं देखा था, बल्कि रुखसार के साथ आया था, मैंने उसे नहीं बुलवाया था, बल्कि जैसे मैं बाहर गई तो वो भी खड़ा था वहाँ पर। तो मनाहिल यहाँ पर जो मनाहिल के अंकल है वो बोलता है देखो ये जो फवाद है बेटा तुम्हें जितना हो सके इससे दूर रहो, क्योंकि ये जो फवाद है तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएगा। और दूसरी बात तो ये है कि देखो अब मुनीब और तुम्हारी मंगनी होने वाली हो, ऐसा नहीं हो सकता कि फवाद जो है अभी से मतलब तुम्हारे साथ जो है दोबारा से जो है रहना शुरू हो जाए। देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब बना काम जो है मैं दोबारा से ख़राब नहीं करना चाहता। अब रुखसार क्या करना चाहती है, क्योंकि अब रुखसार ने सालार को कह दिया कि देखो सालार अब फवाद के साथ जो करना है वो तुम ही कर सकते हो, और यहाँ पर सालार बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। रुखसार सालार को बोलती है देखो सालार तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरा ये काम करना है। यहाँ पर जो सालार है वो बोलता है ठीक है तुम जैसा कहती हो मैं वैसा कर लेता हूँ। अब जी फवाद इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि अब फवाद कह रहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं जो है बस यहाँ से जा रहा हूँ। मनाहिल को बोलता है मनाहिल बस एक बार मुझसे मिल लो कॉल पे, मतलब कहता है फवाद, और मनाहिल बोलती है ठीक है फवाद। तो ये दोनों जैसे ही मिलते हैं फवाद बोलता है मनाहिल मुझसे अगर कोई भी कभी भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना दिल से, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ और जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, हरगिज़ नहीं चाहता। इसी वजह से देखो मनाहिल मैं जो है अब जा रहा हूँ, और दूसरी बात ये हमेशा तुम जो है खुश रहो और मुनीब के साथ मंगनी तुम्हारी अच्छी हो। यहाँ पर जो मनाहिल के अंकल हैं जी अब इतने ज़्यादा मतलब वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि फवाद को देखना तक पसंद नहीं करते, और मनाहिल को बार बार बोलते हैं देखो बेटा ये जो फवाद है इसके साथ जो है तुम जितना हो सके दूर रहोगी तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। देखो ये जो फवाद है जाहिर सी बात है एक तो तुम्हारी शादी नहीं होने देगा मुनीब के साथ, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, पक्की बात है। और दूसरी बात तो ये
आइंदा जो है फवाद इस घर में आए तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि ये जो मनाइल के अंकल हैं फवाद बेचारे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है फवाद भी ज़ाहिर सी बात है पछता के रुखसार से जो है मतलब जान छुड़ाता है, क्योंकि अब फवाद ने साफ साफ कह दिया शहरियार और मनाइल की वजह से मैं जो इस घर में रह रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो मतलब मैं जो है यहाँ से जी जा रहा हूँ, क्योंकि अब अगर कोई मुझसे गलती हुई भी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एक तो शहरियार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसकी वजह से मैं रुखसार के पास रह रहा था, लेकिन अब जो मैं वहाँ से जा रहा हूँ, अब जो करना होगा उन्हें ही कुछ करना होगा, मुझे कुछ नहीं। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, वो जाने उनका काम जाने, क्योंकि शहरियार की वजह से जो है मैं मतलब रुखसार के पास काम करने के लिए आया, लेकिन वही शहरियार जब मैं उसके घर पर गया तो उन्होंने मुझे सीधा रिस्पॉन्स तक नहीं किया। इसी वजह से अब मैं जो यहाँ और नहीं रह सकता। अब फवाद ने साफ साफ ये सब कुछ कह दिया, तो अब जी फवाद का एक और मंसूबा भी, और वो यही है कि जैसे ही फवाद यहाँ से जाएगा फ़ौरन जो है मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जैसे कि राबिया जी से माफ़ी मांग लेगा, क्योंकि अब जो फवाद है उन्होंने साफ साफ कह दिया, सोच लिया कि रुखसार की वजह से राबिया जी मुझसे दूर हो गई। अगर रुखसार मेरे बीच ना होती, क्योंकि रुखसार को फवाद बोलता है तुम जैसी औरत हमेशा ही हमारे जैसे मर्दों के सामने जो है बस ऐसे ही चिल्लाती रहती हो, क्योंकि राबिया के साथ मेरी शादी ना हुई तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। फवाद ये सब बातें मनाइल को बताता है और मनाइल को बोलता है देखो मनाइल अब जो है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मनाइल बोलती है देखो फवाद हम दोनों अच्छे दोस्त थे और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि कभी इस तरीके से हम दोनों जुदा हो जाएंगे कि पता तक नहीं चलेगा। और मनाइल वो बातें भी बताती है फवाद को जो कि उन्होंने मुनीब से कही थी। मनाइल कहती है मैंने मुनीब से कहा था कि क्योंकि उसने मुझे खुद पूछा था कि तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है। मनाइल कहती है फवाद को कि मैंने उसे बोल दिया कि हाँ मैंने फवाद से मोहब्बत की थी। देखो फवाद मैंने ऐसा नहीं कहा, और दूसरी बात यह कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि की है, मैंने कहा कि की थी। और दूसरी बात फवाद देखो वो ये है कि देखो फवाद अब तुम मुझसे दूर हो गए हो इतना, तो अब ज़ाहिर सी बात है मैं क्या कह सकता हूँ भला। आने वाले एपिसोड कैसा मेरा नसीब की जी बात कर लें तो इंटरेस्टिंग स्टोरी इस ड्रामे की हो गई और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इस ड्रामे के आ गए हैं। अब जी देखने वाले हैं आप लोग किस तरीके से नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग हो गई है, जैसे कि इस ड्रामे में आप लोग देखने वाले हो अब किस तरीके से मुनीब और मनाइल की मंगनी होने वाली है, और इसी को देखते हुए आप लोग ये भी देखने वाले हो अब किस तरीके से ये सब कुछ इस ड्रामे में होने वाला है। और रुखसार ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। एक तो रुखसार ने सालार को पता नहीं ऐसा क्या कह दिया है कि अब जो है सालार हर बात रुखसार की ही मानता रहता है, और इसी वजह से ये सब कुछ करता रहता है हर वक्त। ऐसा ही आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया एडवांस तरीके से कि किस तरीके से ये जो रुखसार है अब ये नहीं चाहती कि मनाहिल की शादी मुनीब के साथ हो और फवाद यहाँ से चला जाए, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से फवाद ने रुखसार को मतलब ठुकराया हुआ है और फवाद वहाँ से वापस आ गया है, अब तो रुखसार को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया है फवाद के ऊपर कि वो मतलब अब ये सोच रही है कि फवाद से इसका जो है हिसाब लूँगी, और इसका जो है ज़ाहिर सी बात है फवाद को हिसाब देना ही होगा। इसी वजह से कैसा मेरा नसीब आने वाले एपिसोड में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि आने वाले एपिसोड में क्या मनाहिल और जो इधर मुनीब है इसकी जो है मंगनी होगी, और आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है। और नेक्स्ट एपिसोड कैसा मेरा नसीब का मैंने प्रोमो का रिव्यू कर दिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसा मेरा नसीब के ऊपर ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ इसी चैनल मिस्टर NS खान चैनल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर दिया अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो समझे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।